हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ ड्रामा के बारे में जिसका नाम है गो गो स्क्विड सीज़न 2। तो आज हम एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और अगर आपको एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में वू बई को दिखाया जाता है। वू बई जब बीच पर रहता है तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि मैंने फॉक्स हू कॉन्सर्ट की 2 टिकटें बुक कर दी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वू बई और एक विंग दोनों मेस में रहते हैं। वू बई एक विंग को देखा ही करता है और जैसे जैसे एक विंग अपने प्लेट में खाना निकालती है वैसे ही वू बई भी खाना निकालता है। और जब वू बई अपने प्लेट में स्वीट डिश सर्व करता है तो उसका टीम मेंबर उससे बोलता है कि तुम्हें तो डेजर्ट नहीं खाना था और तुम्हें पसंद भी नहीं, फिर तुम क्यों ले रहे हो। वो भाई उसे जवाब देता है कि ये सब मेरे मूड पर डिपेंड होता है। एक विंग खाना सर्व करके अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाती है। उसका फ्रेंड एक विंग को एसपी टीम के बारे में जिक्र करता है और उससे कहता है कि तुम दोबारा से एसपी टीम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। फिर वो उससे मना कर देती है। जब एक विंग का फ्रेंड बात किया ही करता है तभी वांग हाओ की एंट्री होती है। वांग हाओ एसपी टीम का मेंबर रहता है और वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर होता है। और वू बई जब एक विंग को वांग हाओ के साथ देखता है तो वो वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है। फिर वांग हाओ एक विंग से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। फिर वो एक विंग से कहता है कि अब से हम साथ में लड़ेंगे और हम फिर से वही पुरानी टीम बन जाएंगे। एक विंग इस बात से इनकार कर देती है। फिर वांग हाओ एक विंग से कहता है कि ठीक है, जब तुम शंघाई आना तो मुझे कॉल करना। फिर एक विंग उसे जवाब देती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था। और ये बात कहने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक विंग और वांग हाओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक विंग वांग हाओ को लाइक करती है लेकिन वो एज ए सोलो प्लेयर काम करना चाहता है, इसीलिए वो मना कर देता है। विंग को बस वही सारी बातें याद आती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिंगापुर में AEO टीम मैच शुरू होने वाला रहता है। तरफ DT के प्लेयर रहते हैं, मतलब वू बई के टीम मेंबर्स, और दूसरी तरफ SG के प्लेयर रहते हैं। मैच शुरू किया जाता है। वू बई पहले तो सही खेलता है लेकिन बीच में उसकी आईसाइट में फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वहाँ पर उसे सारी चीज़ें बहुत ब्लरी दिखती हैं। वहाँ सारे लोगों को यही लगता है कि वू बई अब हार जाएगा, बट एट द लास्ट वू बई जीत जाता है। और ये देखकर एक विंग बहुत खुश हो जाती है एंड एक विंग वू बई को वही कैप पहनाती है जो वू बई ने एक विंग को दी थी। फिर सारे टीम मेंबर को अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। फिर वहाँ के जज सबको मेडल पहनाते हैं। फिर फ़ोटो क्लिक होने लगता है तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि एक विंग तुम्हारा मेडल कहाँ है। तभी वू बई उसे अपना मेडल पहना देता है। इस बात से एक विंग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 97 एक विंग का डोर नॉक करता है और वो एक विंग को वही कॉन्सर्ट की टिकट देता है जो कि वू बई ने एपिसोड के स्टार्टिंग में ली थी। एक विंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वू बई कॉन्सर्ट के लिए तैयार होता है और वहाँ जाने के लिए वो 2 आइसक्रीम खरीदता है और वो आइसक्रीम एक विंग की फेवरेट थी। फिर वो उस कॉन्सर्ट में जाता है। एक विंग उसका इंतज़ार किया करती है और जैसे ही वो आइसक्रीम लेकर उस कॉन्सर्ट में दाखिल होता है उसको फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती है और सारा कुछ ब्लर सा दिखने लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एक विंग वहीं बैठकर ही उसका इंतज़ार किया करती है। वो बई उसको कुछ बता भी नहीं पाता, फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बई का भाई हॉस्पिटल में वो बई का इंतज़ार कर रहा है। उसके भाई का नाम हान शांग यांग होता है
और वो उसकी सर्जरी के लिए उसका इंतज़ार किया करता है। तभी वहाँ पर वो बई आ जाता है। हान शांग बहुत ही गुस्से में रहता है क्योंकि वो बई को वो बहुत पसंद करता है और उसके छोटे होने के वजह से उसकी बहुत केयर करता है। फिर वो बई की सर्जरी शुरू होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 97 एक विंग के लिए एक बॉक्स लेकर जाता है उसको देने के लिए। एक विंग जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें उसका रिमोट कंट्रोल होता है जो कि वो कंपटीशन के दौरान बारिश की वजह से सीवर में गिर गया था। कंपटीशन के बाद वो बई और उसका टीम मेंबर दोनों सीवर से उसको निकाल लेते हैं। फिर उसका टीम मेंबर बोलता है ये तो ख़राब है। वो बई उससे बोलता है कि मैं इसको बनाने की ट्राई करता हूँ। और कंपटीशन के दौरान वो बई एक विंग को अपना रिमोट दे देता है। एक विंग पहले तो नहीं लेती है। फिर वो बई उससे बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो और फिर वो उसको यूज़ करना भी बता देता है और कुछ टेक्निकलिटीज़ भी बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बई की सर्जरी हो जाती है और वो जब आंखें बंद किए रहता है तो वो एक विंग को ही याद किया करता है। और वो बई जैसे ही एक विंग से मिलने वाला होता है वैसे ही उसके बगल में छोटी सी लड़की जो कि खुद पेशेंट होती है वो उसे आकर उठा देती है और उसकी ड्रीम टूट जाती है। फिर हान शांग की एंट्री होती है। वो उसके लिए फ्रूट्स लाया होता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई। वो उसकी बातों को जवाब नहीं देता। वो बई दोबारा से वही बातें रिपीट करता है। फिर हान शांग उसे बताता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी हुआ है। अगर तुम्हें इसके बाद भी नहीं दिखा तो एक हफ्ते बाद तुम्हारी दूसरी सर्जरी होगी। फिर वो टॉपिक चेंज करने के लिए वो बई से बोलता है कि मैं एक क्लब खोलना चाहता हूँ जिस पर आधे पैसे तुम लगाओगे और आधे मैं, लेकिन उसका नाम क्या होगा। वो बई एक विंग की बातें याद करता है। एक विंग वो बई से कहती है कि मैं क्वीन बनना नहीं चाहती क्योंकि मुझे किंग पर डिपेंड रहना होगा, इसीलिए मैं खुद किंग बनना चाहती हूँ। फिर वो बई अपने भाई से कहता है कि क्लब का नाम तुम के रखना। उसका भाई उस नाम पर राज़ी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक विंग को दिखाया जाता है। वो जा रही होती है तभी उसे 2 पेयर बिल्ली के दिखते हैं और फिर वो बई को याद करती है। फिर वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और फिर वो दोनों बात करते हुए साथ में घर जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद में एक विंग उससे कहती है कि मैं घर लेने की सोच रही हूँ। उससे बताती है कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ। फिर उसकी बहन को भी जोश आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है दोनों कमाएंगे और फिर एक नया घर लेंगे और इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में वो बई और उस लड़की को दिखाया जाता है। वो छोटी लड़की वो बई से बातें करने की कोशिश करती है। वो उससे ढेर सारे सवाल करती है। दूसरी तरफ एक विंग वो बई को याद किया करती है और वो मोमेंट याद करती है जब वो बई ने अपना मेडल उसे पहना दिया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बई का भाई आता है और वो उससे कहता है कि मैं 2 न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी, तुम कौन सी सुनोगे। वो बई जवाब देता है कि सुनना तो मुझे दोनों ही पड़ेगा। फिर वो बैड न्यूज़ बताता है कि ग्रैंडपा अब से तुम्हारा केयर करेंगी। ये सुनने के बाद वो बई शांत हो जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं वो बई को चेक करने के लिए और उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं। वो बई को हल्का सा दिखता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नहीं दिखता। फिर डॉक्टर उससे रेस्ट करने को बोलता है। फिर उसका भाई डॉक्टर से बोलता है कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो मैं नॉर्वे जाकर इसका दूसरा ऑपरेशन करवाऊंगा। फिर डॉक्टर उससे बोलता है कि सेकेंड ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, इससे इसकी पूरी रोशनी जा सकती है और ये बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकता। वो बई सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक विंग को दिखाया जाता है जो कि घर जा रही होती है। वो जॉब के इंटरव्यू से आई होती है और उसने हील्स पहनी होती है तो वो बहुत ही थकी रहती है और स्ट्रीट लाइट के वजह से वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। वो बई उसके पीछे रहता है लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता। एक विंग के जाने के बाद वो बई एक विंग के वॉल पर कुछ ड्रॉ करता है। ड्रॉ करते करते सुबह हो जाती है और वो बई बिना मिले चला जाता है और यहाँ पर एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है।
एपिसोड 3 के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। When I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe